हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझे ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से। और आप लोग में प्रयास कीजिएगा कि इस सेशन को कंप्लीट वॉच जरूर करें। और मैं बता दूं, इससे पहले भी लगभग 5 से 6 क्लास आप लोग को अपलोड कर दिए गए हैं और इसके बाद भी 6 से 7 क्लास और अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है प्रश्न में। तो प्रवाल भित्तियां क्या हैं, इनके विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं बताएं, उनके प्रकारों भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि उनके प्रकार भी क्या करना है तो बताना है। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा रहा है सो पहले समझिए, उसके बाद हमको आंसर की ओर जाना है, समझे ना। बोला जा रहा है सबसे पहला प्रश्न है क्या है, तो प्रवाल भित्ति है क्या, इसके बारे में पूछा जा रहा है। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं को भी क्या करना है तो बताना है। अब उनके जो प्रवाल भित्ति हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो चलिए जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इसी तरह से पॉइंट बना बना कर अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रवाल भित्ति क्या है। तो प्रवाल भित्ति महासागरों के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक संरचनाएं हैं जो कोरल नामक समुद्री जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए अब यहां तक हम लोग समझेंगे प्रवाल भित्ति है क्या। तो प्रवाल भित्ति महासागरों के तटीय क्षेत्र में, यानी कि महासागर के जब भूमि वाले क्षेत्र जब लगता है महासागरों का जो तटीय क्षेत्र कहा जाता है उस क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन तो प्रवाल भित्ति। और प्रवाल भित्ति कौन सा संरचना है तो जैविक संरचनाएं हैं प्रवाल भित्ति, तो ध्यान में रखिएगा। और जो कोरल समुद्री जीवों द्वारा क्या होते हैं तो बनाए जाते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से अपनी हड्डियों को बनाने में सक्षम होते हैं और समय के साथ साथ इन हड्डियों का संचय एक भित्ति के रूप में लेता है। प्रवाल भित्ति समुद्र में अत्यधिक जैविक विविधता का केंद्र होती है और समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये भित्तियां तटीय क्षेत्रों के संरक्षण, मछली पालन और समुद्र जीवन के लिए क्या है तो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्रवाल भित्तियों विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों में ही विकास कर सकती है। इनके लिए निम्नलिखित अवस्थाएं क्या है तो अनुकूल होती है। तो चलिए हमको एक एक अवस्थाएं को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। प्रवाल भित्ति की जो अनुकूल अवस्थाएं हैं जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए पानी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। यह तापमान उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे इन क्षेत्रों में स्थित जलवायु होती है जिससे प्रवालों को विकास के लिए स्थिर परिस्थितियां मिलती है। आगे हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाता है शुद्ध और स्वच्छ जल, क्लियर एंड क्लीन वाटर। प्रवालों को अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। गंदे या मिट्टी से भरे पानी में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता। प्रदूषण और तलछट
प्रदूषण और तलछट के जमा होने से परवालों के जीवन के लिए क्या है तो खतरा उत्पन्न होता है। यानी कि जहाँ पे प्रदूषण होता है, जहाँ पे तलछट होते हैं, वहाँ पे जो परवालों का जो जीवन है वो बहुत ही क्या होता है तो खतरा उत्पन्न वहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे भी प्रदूषण होते हैं। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, सुनिश्चित जल गहराई। सुनिश्चित जल गहराई कहने का मतलब है कि परवाल भित्ति सामान्यतः समुद्र की सतह से 30 मीटर तक समुद्र की सतह से 30 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। यह जल गहराई परवालों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश प्रदान करने में सहायक होती है, जिससे वे अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो चलिए अब आगे जाते हैं, अगले पॉइंट को समझेंगे, तटीय जल धाराएं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। हम्म पॉइंट नंबर 4 में समझेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला जा रहा है तो तटीय जल धाराएं, इसको हम लोग समझेंगे। तो परवाल भित्तियां तटीय जल धाराओं के साथ विकास करती है। ये धाराएं पोषक तत्व और शुद्ध पानी को परवाल तक पहुंचाती है, जो उनके विकास के लिए क्या है तो आवश्यक है। समझे। अब आगे आ जाते हैं, अगले देखेंगे, अगले पॉइंट को समझेंगे। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है, संगत समुद्री जलवायु। संगत समुद्री जलवायु किस प्रकार से परवाल भित्ति के लिए अनुकूल है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। परवालों के लिए समुद्री जल का स्थिर वातावरण बहुत जरूरी है, जैसे कि हलचलें, उच्च लहरें और अत्यधिक तूफाने से बचाव। यह नियमित पारिस्थितिकी परवालों को क्या करता है तो नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ से, तो परवाल भित्तियों के प्रकार। कौन कौन से परवाल भित्तियों के प्रकार हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तो परवाल भित्तियों तीन प्रमुख प्रकार के होती है। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे। बैंक परवाल भित्तियां। बैंक परवाल भित्तियां किसे कहा जाता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार की परवाल भित्तियां होती हैं, जो सीधे तटीय क्षेत्रों के किनारे पर स्थित होती है। इनकी वृद्धि तट से चिपकी रहती है और समुद्र के किनारे की सतह से थोड़े गहरी होती है। इन भित्तियों के साथ जल के कम गहरे और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में परवालों का विकास होता है। इस का टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसका उदाहरण हम समझेंगे। यहाँ पे मतलब कि किस जगह पे इस प्रकार का जो कि परवाल पाया जाता है, परवाल भित्तियां पाए जाते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ में इस प्रकार के परवाल पाए जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कि आ जाता है बारियर परवाल भित्तियां। बारियर परवाल भित्तियां को हम लोग समझेंगे। ये भित्तियां तटीय क्षेत्र से थोड़ी दूर पर स्थित होती है और एक तटीय क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों तक फैलती है। इन भित्तियों और तटीय क्षेत्र के बीच एक सुकुचित जलाशय या लेगुन बनाता है। इसका आकार बड़े और अधिक विस्तृत होता है। अब आगे जाते हैं, इसका उदाहरण हम समझेंगे, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ में। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला जो कि पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 को हम समझेंगे। एटोल परवाल भित्तियां। एटोल परवाल भित्तियां किसे कहा जाता है, तो ये परवाल भित्तियां समुद्र के गहरे हिस्सों में स्थित होती है और इनकी संरचना एक वृत्ताकार होती है। एटोल भित्तियां आमतौर पर एक पुरानी ज्वालामुखी के चारों ओर विकसित होती है, जैसे कि ज्वालामुखी डूबता है, परवाल भित्तियां उस पर चढ़कर वृत्ताकार संरचना बना लेती है। कहने का मतलब है कि जब समुद्र में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, तो जब ये ज्वालामुखी बहुत ही पुराना हो जाता है, बहुत ही मतलब ये शांत हो जाता है, तो इसी के अंदर मतलब कि इसी के चारों तरफ क्या होते हैं तो एटोल परवाल भित्ति जो कि यहाँ पे विकसित होते हैं। समझे। एटोल भित्ति समुद्र के भीतर बहुत दूर स्थित होती है और इसमें लेगुन का विकास भी
होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी इसका उदाहरण, जो कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मालदीव के एटोल्स में। अब चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, समझे ना। निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशंस को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेशन को आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, समझे। तो चलिए अब हम लोग निष्कर्ष को भी समझते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के सबसे महत्वपूर्ण और जैविक विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्रों में से क्या है, तो एक है। इनकी उत्पत्ति विशेष भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, स्वच्छ जल, शैलो गहराई और तटीय जल धाराओं पर निर्भर करती है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जैसे कि बैंक, बारियर, नेक्स्ट में आता है एटोल। एटोल इन भित्तियों का संरक्षण समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डॉट वगैरह रह जाता है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन का भी जो कि वीडियो बनाकर बता दीजिए, तो हम उसे भी समझाने का प्रयास करेंगे। या फिर अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इसी पेपर का बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।